Hello students, today in this lecture we will study canonical form of second order linear partial differential equation. So students, before proceeding with the canonical form क्या है और इसके बारे में कैसे स्टडी करनी है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, the second order linear partial differential equation, the second order linear partial differential equation is general form of r small r plus capital S small s plus capital T small t plus f x y z p q equal 0 is convert into canonical form. इस इक्वेशन को canonical form में कन्वर्ट किया जाता है. That clear? Second order partial differential equation classify three form. इसे थ्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपरबोलिक कब होगी? जब एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0. सेकंड होती है पैराबोलिक. if s square minus 4RT is equal to 0. थर्ड होती है इलिप्टिक. if s square minus 4RT less than 0. टुडे दिस लेक्चर, आज इस लेक्चर में हम हाइपरबोलिक इक्वेशन को कैसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या होता है. वर्किंग रूल फॉर ए हाइपरबोलिक equations is canonical form or normal form. फर्स्ट पॉइंट है इसका, let the partial differential equation r small r plus capital S small s plus capital T small t plus f x y z p q equal 0. क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी. नाउ बाय हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक कब होगी? सो दैट s square minus 4RT is greater than 0. Second method, write lambda quadratic equation. इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, राइट करेंगे r लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल 0. यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दो रिजल्ट प्राप्त होंगे. इट हैव टू रिजल्ट्स. टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स for hyperbolic.
दो रिजल्ट फाइंड आउट होंगे। थर्ड पॉइंट, लेट λ1 एंड λ2 be two different and real roots। different and real roots। उसके बाद राइट द corresponding characteristics questions λ1 जो दो वैल्यू से एक इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस λ1 इक्वल 0 एंड dy अपॉन डी एक्स प्लस λ2 इक्वल टू 0 इस डेट के। फिर इनको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्विंग दिस, इनको सॉल्व करने के बाद में अपने पास जो भी वैल्यूज निकल के आती हैं यहाँ से उसको लेट कर लेते हैं। f(x1) इजकल टू c1 और f(x, y) इजकल टू c2। ये f2 हो जाएगा और ये f1 हो जाएगा। क्लियर। अब इस वैल्यू को u लेट कर लेंगे और इसको v लेट कर लेंगे। लेट u इक्वल f1(x, y) और इसे लेट करेंगे v इजकल टू f2(x, y। इज दैट क्लियर। अब होगा क्या, एक्चुअली में जो फंक्शन अपने पास इक्वेशन थी वो जेड की फॉर्म में थी। जेड से किस में कन्वर्ट हो गई, यूवी में। जेड की फॉर्म में थी तो जेड किसके, यूवी किसके फंक्शन होंगे, जेड के। और यूवी क्या है, सॉरी जेड हो गया यूवी का फंक्शन। जेड क्या होगा, यूवी का, यूवी होगा एक्स वाई का। ये जेड थे इसके फंक्शन और ये हो गए इनके फंक्शन। क्लियर है। अब आपको क्या करोगे, यहाँ से पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड, उसके बाद में क्या करेंगे, फाइंड पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ यू एंड वी। किस फॉर्म में निकालेंगे, यू एंड वी, एंड पुटिंग all these values in given equation। यानी कौन सी इक्वेशन में, जो स्टार्टिंग में दिए होते फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्विंग एंड वी गेट रिक्वायर्ड canonical form। क्लियर। अब एक क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, राइट डाउन canonical फॉर्म ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजकल टू 0। इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करते हैं। इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो हियर गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं इसको, आर लिख सकते हैं इसको माइनस, और इसे क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल किस फॉर्म में आ गया, 0 आ गया। आर माइनस टी की फॉर्म में राइट हो गया। देखिए इससे पहले अपन को होता क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इधर एक बार। पी इक्वल होता है अपने पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर इक्वल होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर। इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है पी, तो ये हो गया डेल पी अपॉन डेल एक्स। इज दैट क्लियर। एस होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये तो डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू है क्यू, तो ये हो गया डेल क्यू अपॉन डेल वाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखो टी बच गया, लास्ट टी है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इतने राइट करते हैं डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्यू है, तो ये होगा डेल क्यू अपॉन डेल वाई। क्लियर। अब आर को क्या राइट करेंगे अपन, डेल आर को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर को राइट कर दिया आर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर को राइट कर दिया टी। इज दैट क्लियर। इसके बाद में कंपेयर करेंगे, इसे दे देते अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयरिंग आर स्मॉल आर प्लस एस स्मॉल एस प्लस टी स्मॉल टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो देखो आर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, टी का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो स्मॉल आर इजगल टू कितना आ गया, सॉरी कैपिटल आर इजगल टू आ गया 1 एंड कैपिटल टी इजगल टू कितना आ गया 1। क्लियर। तो ये देख लेते हाइपरबोलिक है या नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या होता है फाइंड एच स्क्वायर माइनस 4RT और यहाँ एस की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या होगा एस का स्क्वायर 0 माइनस 4 आर की वैल्यू कितनी है 1 और टी की वैल्यू कितनी है -1। तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4 होगी, 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इज ग्रेटर देन 0। जैसे ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा ये हाइपरबोलिक है। अब इसको अब इसमें क्या करोगे क्वाड्रेटिक सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था अपना, सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हैं। इसको राइट करते हैं आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर। आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, एस की वैल्यू 0 प्लस 0 डॉट लैम्डा और टी की वैल्यू कितनी है -1 इजकल टू 0 आ गया। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करने के लिए देखते हैं। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -1 इजकल टू 0 इम्प्लाइज, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी लैम्डा इजकल टू हो गया +-1। सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्या होगी dy अपॉन dx प्लस λ1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस λ2 इक्वल टू 0। यहाँ λ1 को 1 लेट कर लेता हूँ और λ2 को क्या लेट कर ले अपन -1। किसी को भी मान सकते हो आप, λ1 -1 भी ले सकते हो, भी ले सकते हो, कौन सा। क्लियर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल 0, dy अपॉन dx -1 इक्वल 0। इसको लिख सकता हूँ dx प्लस dy प्लस dx, इसे लिख सकते हैं dy माइनस dx। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप आएगी ऑन इंटीग्रेटिंग
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई का हो गया वाई, एक डी एक्स का हो गया एक्स, इस इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लेते हैं C1 एंड डी वाई का वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू C2 ले लेते हैं। इसके बाद इसको u और v के रूप में राइट किया था अपन ने, जब हमने पूरा प्रोसेसिंग को देखा था। तो u लेट u इक्वल ले लेंगे y प्लस एक्स या x प्लस वाई एंड v इक्वल ले लिया y माइनस एक्स। अब यहाँ से डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू राइट कर लेते हैं। डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू भी कितनी होगी 1। डेल v अपॉन डेल x क्या होगा -1 और डेल v अपॉन डेल y कितना होगा +1। इसका पहले x के रेस्पेक्ट पार्शियल कर दिया और फिर y के रेस्पेक्ट पार्शियल कर दिया। क्लियर। अब आपको चाहिए जो फंक्शन अपने देखो z क्या था, u और v का फंक्शन बन गया। z किसका बन गया, u और v का फंक्शन बन गया। क्लियर। और जो u और v है वो किसके फंक्शन है, x के y, x एंड y के फंक्शन है, x का है और y का है। क्लियर। तो आप अपन को क्या चाहिए अब वैल्यू चाहिए, z की वैल्यू किस में चाहिए अपन को, तो x एंड y में चाहिए। तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकालेंगे डेल z अपॉन डेल x, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन p से, बताया था डेल z अपॉन p होता है। अब इसको z किसका फंक्शन है, u और v का, तो लिखेंगे डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल x। क्लियर। अब डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल u प्लस डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा माइनस डेल z अपॉन डेल v हो गया। क्लियर। इसे लिख सकते हैं ऐसे, देखो इसको लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल x को क्या राइट कर सकता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल u माइनस डेल अपॉन डेल v। क्लियर। और डेल z अपॉन डेल x को क्या राइट कर सकते हैं, डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v। नेक्स्ट देखिए, अब वैल्यू निकालेंगे q की। q इक्वल क्या होता है डेल्टा z अपॉन डेल y। क्लियर। इसे राइट करेंगे डेल z अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल y प्लस डेल z अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल y। अब सोल्व करते हैं। देखो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या बनेगा डेल z अपॉन डेल u प्लस डेल z अपॉन डेल v। इसे राइट देखो यहाँ से देखते हैं, डेल अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ सकती है अपने पास, डेल अपॉन डेल u और डेल अपॉन डेल v। और डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आ गई, डेल z अपॉन डेल u डेल z अपॉन डेल v। क्लियर। दैट इज अपने पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, p q की वैल्यू आ चुकी है अपने पास है। अब क्या चाहिए r, तो r इक्वल क्या होता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसे राइट करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल z अपॉन डेल एक्स। अब डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल u माइनस डेल अपॉन डेल v। तो इसे राइट कर दिया मैंने डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल अपॉन डेल u माइनस डेल अपॉन डेल v। अब डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल u डेल v। फिर ये माइनस का डेल स्क्वायर z अपॉन डेल v डेल u माइनस माइनस हो जाता है प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल v स्क्वायर। आई रिपीट
इसको इससे फर्स्ट किया तो ये टर्म आई, इसको इससे किया तो माइनस आ गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी हो गया, ये इससे होगा तो माइनस आ गया, डेल स्क्वायर जेड डेल यू हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? इस टर्म को राइट कर सकते हैं, आर की वैल्यू आ गई अपने पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए वैल्यू चाहिए टी की, तो टी की वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू देखिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है, इसे राइट कर सकता हूँ मैं डेल अपॉन डेल वाई और डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है? ये देखिए डेल अपॉन डेल वाई होता है डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और डेल ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बना? डेल स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर टू डेल स्क्वायर जेड डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल वी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई टी की, ये आर की वैल्यू आ गई, टी की आ गई। अपने पास गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? आर माइनस टी इजकल टू 0। क्लियर? अब आर की और टी की वैल्यू कहाँ रखोगे? इस इक्वेशन में रखेंगे। तो राइट करते हैं, देखिए आर की वैल्यू राइट करो पहले, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी आ गया प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, फिर साइन किसका? माइनस का। टी की वैल्यू क्या है? ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर हो गया प्लस का ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी हो गया प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजगल टू क्या होगा? 0। अब आगे देखिए, इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी हो गया, और ये भी माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इजकल टू 0। तो देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया? -4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल कितना हो गया? 0। तो इसे राइट कर सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी इक्वल्स टू 0, विच इज required canonical form। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर?